आसमान से एक काली नोटबुक गिरी। हैरत की बात यह कि बारिश का पानी भी उससे बचा रहा। यूनिवर्सिटी की तलबा लाइट यागामी ने यह मंजर देखा। डरते हुए उसने नोटबुक उठा ली। फौरन एक अफरियत नजर आया जो भूसी की तरह परों वाला था। क्या आप उस नोटबुक के मालिक हैं? उसे लेने आए हैं? शैतान ने पूछा। नोटबुक मिलने पर मखलूक ने, जो खुद को ग्रीन रीपर कहती थी, लाइट को बताया कि अगर वो निशाने का नाम और शक्ल जानता है और नोटबुक में लिखता है तो वो उन्हें बेजरर तरीके से मार सकता है। लेकिन लाइट ने कुछ ना सुना, यह सोचकर कि वो धोखा खा रहा है, और फौरन घर की तरफ भागा। टीवी पर एक केस दिखा रहे थे जहां एक हाई स्कूल की लड़की को कत्ल किया गया था। कातिल ने अदालत में कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। ये जानकर लाइट यागामी को नोटबुक याद आई। उसने मुश्तबे का नाम लिखा। आखिरकार वो हंस पड़ा। उसने सोचा कि वो पागल है ऐसी सोच के लिए, मगर अगली सुबह अखबार में देखा कि कातिल दिल के दौरे से मर गया। ये शेनियो फौरन चौंक गया और अपने कमरे में गया। उसने नोटबुक खोली और नाम की तस्दीक की जो वाकई मैयत का था। उससे खौफ की लहर दौड़ी, मगर एक अजीब हैजान भी पैदा हुआ। ये पता चला कि लाइट यागामी कॉलेज का कोई आम तालिब इल्म नहीं है। वो ना सिर्फ एक क्लास स्कूल का प्रोडिजी है बल्कि एक मास्टर हैकर भी है। हालिया दिनों में इंसाफ की भरमार की वजह से उसने पुलिस के डेटाबेस को हैक किया और गैर मुतवक्किल तौर पर दरियाफ्त किया कि बहुत से घिनौने मुजरिम कानूनी सजा से बच गए थे और फरार हो गए थे। अवामी खौफ और हरास को रोकने के लिए पुलिस ने जानबूझकर उस मालूमात को छिपाया। इस जालिमाना हकीकत ने रोशनी यागामी को गहरा मुतासिर किया। अगर कानून बदकिरदारों को सजा नहीं दे सकता तो कानून का मुतालिया करने का क्या फायदा। लिहाजा लाइट यागामी ने अपने कीमती 6 कोर्स को कूड़ेदान में फेंक दिया। उस वक्त जब उसे गैर मुतवक्किल तौर पर एक मुर्दा आदमी की हैंड राइटिंग मिली, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि नोटबुक में वाकई खामोशी से कत्ल करने की ताकत थी, उसने सुनहरे बालों वाला आदमी पाया जो कानूनी फैसले से बच गया था। अगरचे दोनों के दरमियान कई मीटर का फासला था। जैसे ही लाइट यागामी ने लिखना शुरू किया, जैसे ही उसके नाम का जिक्र हुआ, सुनहरे बालों वाले आदमी ने अचानक उसका सीना जकड़ लिया, जमीन पर गिर गया और फौरी तौर पर मर गया। डेथ नोट की ताकत को खुद अपनी आंखों से देखने के बाद लाइट यागामी ने फौरन फैसला किया कि वो तरीके से इंसाफ को बरकरार रखेगा। आने वाले महीनों में दुनिया भर में मुजरिम अचानक मरने लगे। हर एक दिल का दौरा पड़ने से मर रहा था, कोई भी इस्तिस्ना नहीं था। लोगों ने सोचा कि कोई देवता जिसके पास सुपर पावर है उनके लिए इंसाफ कर रहा है। उन्होंने उस देवता को एक शानदार नाम भी दिया, गेरा। गिल खोबिन है। वो कौन है क्या तुम नहीं जानते? बहुत से लोग केरा के पैरोकार बन चुके हैं। वो मुसलसल ऑनलाइन पैगामात पोस्ट करते हैं, दुआ करते हैं कि केरा उनके आसपास के बुरे लोगों को मार डाले। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक की पुलिस के लिए केरा नामी ये लड़का बुलाशुबा ज्यादा खतरनाक कातिल है। आज तक पुलिस को कत्ल का कोई सबूत नहीं मिला। वो शक करते हैं कि क्या केरा वाकई मौजूद है। इसी वक्त मशहूर जासूस एल, जिसने बेशुमार अजीब गरीब केसेस को कामयाबी से हल किया था, अचानक अपने काबिल एतमाद असिस्टेंट को जापान भेजने का फैसला किया और दावा किया कि केरा के बारे में अहम सुराग मिला है। चूंकि इब्तिदाई बरासरार अमवात जापान में हुई थी, एल ने अंदाजा लगाया कि केरा वहीं रह रही होगी। उसने मजीद ये भी अंदाजा लगाया कि केरा किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है बल्कि एक नायाब जहानत की मालिक है। एल पर भरोसा करते हुए जापानी पुलिस के पास उस वाहिद कटौती को कबूल करने के सिवा कुछ चारा नहीं था। हत्ता कि चीफ ने फौरी तौर पर एक खसूसी टास्क फोर्स की तशकील का हुक्म दिया और चीफ यागामी को उसका सरबराह मुकर्रर किया, जो कि रोशनी यागामी के अलावा कोई और नहीं।